और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। और इस जमाते इस्लामी के कोर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं एंटी सेक्युलरिज्म, ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूँ, और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबूर बाय इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहां पर वो इलेक्शन जीते। ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं। हाल ही में खरगे साहब ने कहा कि आप ये 50th एनिवर्सरी इमरजेंसी के क्यों मना रहे हैं, लोग भूल गए हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत भी है और कारण भी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी उनके डेस्परेट राजनीति, किसी तरह से जीतने की राजनीति के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलर वैल्यूज, इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करता है। तो लोग इमरजेंसी के बारे में न भूलें। ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഡൽഹിയിലാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം, മലയാളത്തിലല്ല ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഈ കോൺഗ്രസ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാം ബന്ധത്തെപ്പറ്റി CPM ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപി എക്കോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ എന്താണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉറപ്പായും ഇക്കാലം അത്രയും പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ദേശീയ തലത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനെതിരെ ഉള്ള BJP ആണത് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായി കേരളത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ നിലമ്പൂർ ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ CPM പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനെതിരായ ആയുധമായി BJP മാറ്റുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ്. അത് ഏതളവിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം.